नमस्कार मित्रों, जय माँ दूनागिरी। शब्द सुमन के रूप में माता अवंतिका मंदिर लालकुआं के प्रांगण से आज हम स्मरण करते हैं माता दूनागिरी मैया का। हिमालय की वसुंधरा में बसे जनपद अल्मोड़ा का दूनागिरी क्षेत्र सदियों से आराधना का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। एक बार भी जो यहाँ पहुँच जाए बार बार यहाँ दर्शनों के लिए आने की इच्छा रखता है। द्वारहाट नगर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र सतह से लगभग 1650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह क्षेत्र संपूर्ण उत्तराखंड में अपना विशिष्ट स्थान रखता है और रामायण काल की ऐतिहासिकता की गवाही भी देता है। द्रोण पर्वत की चोटी पर आदि शक्ति महामाया दो फिंडी के शिलाओं के रूप में दर्शन देकर के अपने भक्तों को कृतार्थ करती है। जानकार महात्मा इस शिखर को संजीवनी शिखर के नाम से भी पुकारते हैं। इन्हीं की कृपा से लक्ष्मण को संजीवनी प्राप्त हुई। रामायण काल की यादों को अपने आंचल में समेटे इस मंदिर के बारे में कहावत है कि त्रेता युग में राम रावण युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण को मेघनाथ के साथ युद्ध करते हुए शक्ति लग गई, तब लक्ष्मण को मूर्छा से जगाने के लिए सुसैन वैद्य ने हनुमान जी को द्रोणांचल पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजा। काफी प्रयासों के बाद भी वे संजीवनी को नहीं ढूंढ पाए, तो उन्होंने समूचा द्रोण पर्वत अपनी हथेली पर उठा लिया। कहा जाता है कि जब वे द्रोणांचल पर्वत को उठाकर लंका की ओर ले जा रहे थे, तब पर्वत का एक हिस्सा टूटकर इस क्षेत्र में गिर गया और तब से यह क्षेत्र द्रोणागिरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया और कालांतर में दूनागिरी के नाम से जाना जाने लगा। दूनागिरी पर्वत के आसपास धार्मिक महत्व के अनेकों पौराणिक स्थल मौजूद हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक दृष्टि से काफ़ी मन मोहक है। वनवास काल के दौरान पांडवों ने भी अपना काफ़ी समय माँ दूनागिरी के सानिध्य में व्यतीत किया। दूनागिरी से आगे पांडव खोली काफ़ी प्रसिद्ध व रमणीक स्थान है। भटकोट नामक पवित्र स्थल भी दूनागिरी के सामने ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 7066 मीटर है। यह इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। मान्यता है कि यहाँ के जंगलों में पारस पत्थर भी उपलब्ध है, जो दंत कथाओं में प्रचलित है। इस विषय में एक दंत कथा भी प्रचलित है। वर्षों पहले एक बार एक महिला लोहे की दराती से यहाँ के जंगलों में घास काट रही थी कि घास काटते काटते ही उस महिला की दराती पत्थर से टकराने के कारण सोने की होगी। खैर, बहरहाल यह किंवदंतियाँ यहाँ के जनमानस में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। दूनागिरी मंदिर में स्थित दो शिला विग्रहों को शिव व शक्ति के रूप में भी पूजा जाता है। काली व दुर्गा के रूप में भी इनकी स्तुति होती है और श्रद्धावान भक्तजन बताते हैं कि पूर्व काल में राजा सुधार देव ने दूनागिरी मंदिर में मूर्तियों की स्थापना की। जगत गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस स्थान पर आकर देवी का पूजन किया। चैत्र व अश्विनी माह की नवरात्रि में यहाँ विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इस क्षेत्र में जड़ी बूटियों का अपार भंडार बताया जाता है। यदि जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए सार्थक प्रयास हों, तो यह तमाम क्षेत्र में स्थित पहाड़ियों में जड़ी बूटी लोगों को नवजीवन प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का दावा करने वाली वर्तमान सरकार इसके विकास के लिए क्या प्रयास करती है, यह तो देखने का विषय है। लेकिन वास्तव में इस क्षेत्र में स्थित दुर्लभ जड़ी बूटियों पर यदि शोध किया जाए, तो अवश्य ही ये जड़ी बूटियाँ लोक कल्याण में कारगर सिद्ध होंगी। अभीष्ट सिद्धि के प्राप्ति के लिए भी यह शिखर अतुलनीय है।
ते सिद्धि यान्ति वै विप्रा प्रथिता सिद्धनायके। इस पर्वत पर कालिका का पूजन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि माँ दूनागिरी का पूजन माता कालिका के रूप में भी किया जाता है। इस संबंध में शास्त्रों में, पुराणों में एक श्लोक है, कालिका देवी द्रोणाद्रिकुक्षी स्थितामह। माना जाता है कि माता दूनागिरी के आंचल में विशल्य करणी, सावर्य कारणी, सजीवर करणी तथा संधानी नामक महाऔषधियों का दैव्य भंडार है। इन औषधियों से लक्ष्मण की मूर्छा भंग हुई। महर्षि भारद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य की तपोभूमि के रूप में इस पर्वत की पुराणों में विशेष ख्याति है। समीपस्थ पर्वत लोध का, जिसे भटकोट कहते हैं, उस पर्वत की महिमा भी अलौकिक है। दूनागिरी पर्वत का महायुग, इस पर्वत पर महान युग संत भटकोटी महाराज जी के दर्शन होते हैं। उनके चरणों में माँ अवंतिका दरबार से सादर प्रणाम है। जगत के कल्याण के लिए इन्होंने अपना जीवन माता दूनागिरी के चरणों में अर्पित किया है। कुल मिलाकर के नवरात्रि के पावन अवसर पर माता दूनागिरी का यह स्मरण आप सभी के लिए मंगलकारी हो, और इस स्मरण में शब्दों की जो भी त्रुटि रहेगी हो उसके लिए क्षमा याचना सहित आपका रमाकांत पंत, साथ में मंदिर अवंतिका मंदिर के पुजारी पंडित चंद्रशेखर जोशी, हम दोनों ही लोक मंगल की कामना को लेकर के आप सभी की ओर से माता दूनागिरी के चरणों में आराधना के श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हैं। बोलिए दूनागिरी मैया की जय हो। बोलिए अवंतिका मैया की।